नाम नेहाद मिसिंग पर्संस का बयानिया बेनकाब फितौल हिंदुस्तान का मास्टरमाइंड और सहूलतकार बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। नाजिम बलोचिस्तान में मिसिंग पर्संस एहसास महरूमी और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम के नाम पर एक मखसूस मनफी प्रोपेगंडा बरसों से फैलाया जाता रहा है। ये बयानिया चंद मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर ने खड़ रखा है, जैसे महरंग लांगो, ईमान मजारी, मामा कदीर और उनके सहूलतकार, जो असल में फितौल हिंदुस्तान BLA के प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये लोग बलूचिस्तान के हकीकी मसाइल को मसक करके आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा करते हैं, ताकि सूबे में दहशत गर्दी, अफरा तफरी और बैरूनी एजेंडे को तकवीत दी जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने हाल ही में बलूचिस्तान को एक बड़े सानहे से बचा लिया है। तालीम जैसे मौजूद शोबे में छुपे दहशतगर्द सहूलतकार डॉक्टर उस्मान काजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर उस्मान काजी ब्यूटिम्स यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, लेकिन हकीकत में वो खुदकुश बम्बारों का हैंडलर और मजीद ब्रिगेड जैसी दहशतगर्द शाख के साथ मुंसलिक था। तफ्तीश के दौरान उसने एतराफ़ किया कि वो कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके, 9 नवंबर 2024 के खुदकुश हमले और 14 अगस्त के धमाकों की मनसूबाबंदी में शामिल था। वो खुदकुश बम्बार और 4 VBIEDs को यौम आज़ादी पर इस्तेमाल करने के मंसूबे में मसरूफ था। ताहम इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। यही डॉक्टर उस्मान, जो अवाम की आंखों में एक उस्ताद था, हकीकत में जख्मी BLA दहशतगर्दों को अपने घर में पनाह देता रहा और इनका इलाज करवाता रहा। रफीक बजिन जो नामी खुदकुश हमलावर को सहूलत फराम करना भी इसी का काम था। ये पहली बार नहीं, इससे कबल गवादर हमलों और मुतअद्दिद वाक़यात में ऐसे लोग जिन्हें बाद में मिसिंग पर्सन्स करार दिया गया, दरअसल दहशतगर्दी में मुलविस थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में मारे गए। इसी वाक़ये ने नाम नेहाद मिसिंग पर्सन्स और जबरी गुमशुदगी के बयानियों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। दरहकीकत मिसिंग पर्सन के नाम पर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले अफराद ही वो हैं जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे अनासर को गिरफ्तार करती हैं तो ये लोग फौरन इंसानी हकूक का ढोंग रचाकर आलमी मीडिया में शोर मचाते हैं। लेकिन अब कौम पर यह बात अयां हो चुकी है कि मिसिंग पर्सन करार दिए जाने वाले ज्यादातर अफराद वो लोग हैं जो दहशतगर्दी में मुलविस रहे या लड़ाई में मारे गए। ये वाज़ेह हो चुका है कि फितौल हिंदुस्तान के सारे नेटवर्क के पीछे भारतीय सपोर्ट और बैरूनी एजेंसियां हैं और बलूचिस्तान के अवाम को गुमराह करने के लिए इंसानी हकूक का लिबादा ओढ़कर शरंगेजी की जाती है। अब वक्त आ गया है कि इस प्रोपेगंडे को हमेशा के लिए रद्द किया जाए। बलूचिस्तान की तरक्की और अमन की राह में रुकावट यही अफराद हैं जो मिसिंग पर्सन्स का ड्रामा रचाकर असल दहशतगर्दी को छुपाते हैं। पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी इदारों की कामयाब कार्रवाइयों ने यह साबित कर दिया कि यह बयानिया जमी बोस हो चुका है और बलूचिस्तान में अमन और तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।